आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई एक जबरदस्त मूवी स्टोलन की, जिसमें आपको एक रोमांचक और भावनात्मक कहानी देखने को मिलेगी। इस मूवी में आपको हथौड़ा त्यागी जैसे किरदारों का दमदार अभिनय और एक ऐसी कहानी मिलेगी जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए बिना देर किए इस मूवी की कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन के दृश्य से होती है, जहां हम गौतम नाम के एक शख्स को देखते हैं। गौतम अपने छोटे भाई रमन का इंतजार कर रहा होता है, जो ट्रेन से आने वाला है। रेलवे स्टेशन का माहौल व्यस्त और हलचल भरा है। उसी समय हमारी नजर एक गरीब औरत झुम्पा पर पड़ती है, जो अपनी 5 महीने की छोटी बेटी के साथ स्टेशन पर सो रही होती है। झुम्पा की जिंदगी बेहद साधारण और संघर्षों से भरी है। वह अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए सो रही होती है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन तभी रात के सन्नाटे में एक औरत चुपके से आती है और झुम्पा की बेटी को उठाकर ले जाती है। यह सब इतनी चुपके से होता है कि किसी को भनक तक नहीं पड़ती। उसी समय रमन ट्रेन से उतरता है और उस औरत को बच्ची के साथ जाते हुए देखता है। लेकिन रमन को यह नहीं पता कि वह बच्ची उस औरत की नहीं है, इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने भाई गौतम की तलाश में आगे बढ़ जाता है। जब झुम्पा की नींद खुलती है तो वह अपनी बेटी को अपने पास न पाकर पूरी तरह घबरा जाती है। वह इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। तभी उसकी नजर रमन पर पड़ती है, जिसके हाथ में उसकी बेटी की टोपी दिखाई देती है। यह देखकर झुम्पा को गलतफहमी हो जाती है कि रमन ने ही उसकी बेटी को किडनैप किया है। वह रमन को देखकर चिल्लाने लगती है और उसका शोर सुनकर स्टेशन पर मौजूद लोग रमन को घेर लेते हैं। लोग रमन को बच्चा चोर समझकर उस पर टूट पड़ते हैं और वहां हाथापाई शुरू हो जाती है। उसी समय गौतम वहां पहुंचता है और लोगों से कहता है कि उसका भाई रमन निर्दोष है, लेकिन भीड़ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। तभी वहां गोपाल नाम का एक पुलिस वाला आता है, जो स्थिति को संभालने की कोशिश करता है। रमन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लोगों को स्टेशन के पास एक दुकान पर ले जाता है। वहां दुकानदार रोहित होता है, जो सभी को बताता है कि रमन अभी अभी ट्रेन से उतरा है और उसने कोई बच्ची चोरी नहीं की। रोहित की बात सुनकर भीड़ रमन को छोड़ देती है। गौतम झुम्पा से कहता है कि उसने एक औरत को उसकी बेटी को ले जाते हुए देखा था, लेकिन झुम्पा अभी भी अपनी बेटी की चिंता में डूबी हुई है। गौतम रमन को लेकर रेलवे स्टेशन से घर जाने की तैयारी करता है, लेकिन गोपाल उन्हें रोक लेता है। वह कहता है कि जब तक पुलिस उनका बयान दर्ज नहीं कर लेती, तब तक वे घर नहीं जा सकते। यह सुनकर गौतम परेशान हो जाता है, क्योंकि उस दिन उसके घर पर एक बड़ा फंक्शन था, जिसमें उसे और रमन को हर हाल में पहुंचना था। इधर झुम्पा अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए रो रही होती है। वह कहती है कि अगर उसे उसकी बेटी नहीं मिली तो वह अपनी जान दे देगी। रमन यह बात सुन लेता है और उसे झुम्पा पर दया आती है। वह ठान लेता है कि वह झुम्पा की मदद करेगा। रेलवे स्टेशन पर झुम्पा अपनी बेटी के बारे में हर किसी से पूछताछ कर रही होती है। तभी उसे रोहित दिखाई देता है, जो एक औरत से बच्चे के बारे में बात कर रहा होता है। झुम्पा चुपके से उनकी बात सुन लेती है और उसे पता चलता है कि रोहित और उस औरत ने मिलकर उसकी बेटी को किडनैप करने का प्लान बनाया था। झुम्पा गुस्से में रोहित को पकड़कर पुलिस के पास ले जाती है। रोहित पहले तो झूठ बोलता है कि उसने कोई बच्ची नहीं चुराई और झुम्पा पागल हो गई है, लेकिन जब पुलिस उसका फोन चेक करती है तो उसमें उस औरत का नंबर मिलता है। पुलिस रोहित को मारपीट कर सच्चाई उगलवाती है। रोहित बताता है कि उस औरत ने उसे झुम्पा पर नजर रखने के लिए 5,000 रुपये दिए थे और वह बच्ची को कसूरी कोठी ले गई है। झुम्पा पुलिस को कसूरी कोठी चलने के लिए कहती है, लेकिन गोपाल कहता है कि बिना सबूत के वे वहां नहीं जा सकते। यह सुनकर रमन गुस्से में गोपाल पर भड़क जाता है और कहता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। गौतम रमन को शांत करता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रमन ठान लेता है कि वह झुम्पा की मदद किए बिना कहीं नहीं जाएगा। आखिरकार रमन, गौतम और झुम्पा कार में बैठकर कसूरी कोठी की ओर निकल पड़ते हैं। गोपाल और कांस्टेबल पंडित जी भी उनके साथ जाते हैं। कोठी जंगल के बीचों बीच बनी होती है, जिससे वहां पहुंचना आसान नहीं होता। रास्ते में रमन झुम्पा से उसकी बेटी के बारे में पूछता है। झुम्पा बताती है कि वह अपनी बेटी के साथ मनाली जा रही थी और वह पहले कभी शहर नहीं गई थी। जंगल के पास पहुंचते ही कुछ लोग उनकी कार रोक लेते हैं। वे गौतम, रमन और झुम्पा को बच्चा चोर समझते हैं। दरअसल जब स्टेशन पर लोग रमन को बच्चा चोर कह रहे थे, तब किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। उस वीडियो की वजह से लोगों में गलतफहमी हो गई थी। गौतम गोपाल को बुलाता है, जो उन लोगों को समझाता है कि यह बच्चा चोर नहीं है, बल्कि झुम्पा की बेटी को किसी ने किडनैप किया है। यह सुनकर लोग उनकी कार को जाने देते हैं। कसूरी कोठी पहुंचकर रमन, झुम्पा और पुलिस उस औरत को ढूंढने लगते हैं। गौतम बाहर इंतजार करता है।
काफी खोजबीन के बाद उन्हें वह औरत दिखाई देती है जो पुलिस को देखकर भागने लगती है। रमन और झुम्पा उसका पीछा करते हैं। तभी गौतम उस औरत को रोकने के लिए उस पर लकड़ी फेंकता है, जिससे वह औरत एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गौतम यह देखकर डर जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके हाथों किसी की जान जाएगी। गोपाल भी गौतम पर चिल्लाता है, क्योंकि उस औरत से बच्ची का पता लगाया जा सकता था। रमन गौतम को दिलासा देता है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया और वह सब संभाल लेगा। कोठी के अंदर खोजबीन के दौरान झुम्पा को एक डायरी मिलती है, जिसे वह चुपके से अपने पास रख लेती है। उसी समय गोपाल को उसके सीनियर ऑफिसर का फोन आता है, जो बताते हैं कि झुम्पा ने गांव के एक जमींदार के पैसे चुराए हैं और उसे तुरंत थाने लाना है। गोपाल झुम्पा को पकड़ने जाता है, लेकिन झुम्पा वहां से भाग निकलती है। गोपाल रमन और गौतम को बताता है कि झुम्पा एक चोर है और यह सब उसकी साजिश थी। गौतम यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उस औरत की हत्या के जुर्म में पुलिस अभी भी गौतम को छोड़ने को तैयार नहीं थी। रमन पंडित जी के पास कुछ पैसे लेकर जाता है और उनसे कहता है कि गौतम ने उस औरत को गलती से मारा था। पंडित जी को दया आती है और वह गौतम को जाने देते हैं। रास्ते में गौतम रमन से कहता है कि उसकी वजह से वह मुसीबत में फंस गया था और उसे झुम्पा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। रमन जवाब देता है कि झुम्पा कोई चोर नहीं है और वह उनकी कार में ही बैठी है। यह सुनकर गौतम गुस्से में कार रोक देता है और झुम्पा को बाहर निकालने की कोशिश करता है। रमन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गौतम उसकी बात नहीं मानता। झुम्पा कहती है कि वह कोई चोर नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। रमन गौतम को बताता है कि वह झुम्पा की मदद जरूर करेगा, क्योंकि वह जुदाई का दर्द समझता है। रमन का अतीत सामने आता है, जहां पता चलता है कि वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। रमन की बातें सुनकर गौतम इमोशनल हो जाता है और वह झुम्पा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। झुम्पा उन्हें डायरी के बारे में बताती है, जिसमें अच्छे लाल नाम के एक शख्स का जिक्र है, जो बंसोला गांव के रिहब सेंटर में काम करता है। वे तीनों बंसोला गांव की ओर निकल पड़ते हैं। बंसोला गांव पहुंचने पर रमन रिहब सेंटर के बारे में पूछता है, लेकिन वहां के लोग गौतम और रमन को देखकर भड़क जाते हैं। उन्होंने भी वही बच्चा चोर वाला वीडियो देखा था और गलतफहमी का शिकार हो गए थे। लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिससे गौतम, रमन और झुम्पा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। वे श्याम नाम के शख्स को फोन करके मदद मांगते हैं। श्याम उन्हें हिम्मत बंधाता है और कहता है कि वह जल्दी वहां पहुंचेगा। रास्ते में रमन को झुम्पा के पास ढेर सारे पैसे और मुंबई की एक तस्वीर दिखाई देती है। झुम्पा ने पहले कहा था कि वह कभी शहर नहीं गई, तो ये पैसे और तस्वीर कहां से आए। रमन और गौतम को झुम्पा पर शक होने लगता है। वे उससे सच्चाई बताने को कहते हैं। झुम्पा कहती है कि सारे पैसे उसके हैं और उसने कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन गौतम और रमन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इधर गांव के लोग उनकी कार का पीछा कर रहे होते हैं और उन पर हमला करते हैं। इस हमले में रमन बुरी तरह घायल हो जाता है। गौतम कार को तेजी से भगाता है और एक जगह रोक देता है। वह झुम्पा से कहता है कि वह उन्हें बेवकूफ बना रही है और शायद बच्ची उसकी नहीं बात की बा रहे हैं। झुम्पा अपनी बेटी की कसम खाकर कहती है कि वह उसकी बेटी है। उसकी आंखों में आंसू देखकर गौतम और रमन को उस पर यकीन हो जाता है। गांव के लोग दोबारा उन पर हमला करते हैं, लेकिन गौतम और झुम्पा मिलकर उन्हें भगा देते हैं। रमन की हालत और खराब हो रही होती है। गौतम कार को हॉस्पिटल की ओर ले जाता है, लेकिन रास्ते में कार खराब हो जाती है। गांव के लोग अभी भी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। वे तीनों एक बड़े घर में छुप जाते हैं। रमन के शरीर से खून बह रहा होता है और उसकी हालत बिगड़ रही होती है। झुम्पा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अकेले रिहब सेंटर जाने का फैसला करती है। गौतम रमन को बचाने के लिए डॉक्टर ढूंढने निकल जाता है। गौतम छुपते छुपाते डॉक्टर ढूंढ रहा होता है। तभी गांव के लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। वे उसे पूरे गांव में घसीटते हुए ले जाते हैं। गौतम की हालत बहुत खराब हो जाती है। इधर रमन के मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन वह किसी तरह घर से बाहर निकलता है और पानी की तलाश करता है। उसे कहीं पानी नहीं मिलता। पंडित जी वहां पहुंचते हैं और गांव वालों को गौतम को मारने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मानते। पंडित जी बाकी पुलिस वालों को बुलाते हैं, जो गांव वालों को शांत करते हैं और बताते हैं कि गौतम बच्चा चोर नहीं है। गौतम पुलिस के साथ रमन के पास जाता है, लेकिन उसे घर में रमन नहीं मिलता। काफी खोजबीन के बाद रमन बेहोश हालत में मिलता है। पुलिस तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाती है। इधर झुम्पा कुल्हाड़ी लेकर रिहब सेंटर पहुंचती है और अच्छे लाल के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि अच्छे लाल गांव के हॉस्पिटल में काम करता है। वह हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है, लेकिन पंडित जी उसे अरेस्ट कर लेते हैं।
एम्बुलेंस में गौतम को पता चलता है कि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि अच्छे लाल है। वह चुपके से उसका पीछा करता है। हॉस्पिटल में अच्छे लाल को रमन की जेब में वह डायरी मिलती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है। वह घबरा जाता है और डॉक्यूमेंट्स रूम में जाता है जहां उसने झुंपा की बेटी के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। पता चलता है कि अच्छे लाल बच्चों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें बेच देता था। गौतम उसे पकड़ने के लिए हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर से मदद मांगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हेड डॉक्टर भी अच्छे लाल के साथ मिला हुआ है। गौतम को गुस्सा आता है और वह अच्छे लाल को रोकने की कोशिश करता है। पंडित जी झुंपा से पूछते हैं कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए और क्या बच्ची उसकी है। झुंपा बताती है कि वह दयानंद नाम के शख्स के पास काम करती थी। दयानंद की पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने झुंपा से मदद मांगी। झुंपा को 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक को उसने दयानंद को दे दिया और बदले में पैसे लिए। दूसरी बेटी उसने अपने पास रखी, जिसे अच्छे लाल ने किडनैप किया। पंडित जी को झुंपा पर दया आती है और वह उसकी मदद करने का वादा करते हैं। गौतम सभी को अच्छे लाल की सच्चाई बताता है। लोग अच्छे लाल को मारने लगते हैं। तभी झुंपा और पंडित जी वहां पहुंचते हैं। झुंपा को उसकी बेटी मिल जाती है और उसे सुकून मिलता है। रमन की हालत भी बेहतर हो जाती है। पंडित जी अच्छे लाल और हेड डॉक्टर को अरेस्ट कर लेते हैं। मूवी यहीं खत्म होती है, जहां झुंपा अपनी बेटी को पाकर खुश होती है और गौतम व रमन भी उसकी खुशी में शामिल होते हैं। यह कहानी एक मां के दर्द, भाईचारे और सच्चाई की जीत को दर्शाती है। और अगर आप किसी और मूवी का सारांश चाहते हैं तो वह भी कमेंट करें। अगर आप इस शानदार मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे जरूर चेक करें। अगर आपको हमारा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।